देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आज हम परमानंद स्तोत्र पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके साथ उसका अर्थ भी समझेंगे। तो जो पर पदार्थ हैं उनसे भिन्न जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, वह स्वरूप ही परम आनंदमय है। और जो व्यक्ति सम्यक ध्यान का अवलंबन लेता है वही उसे प्राप्त कर सकता है, और जिसे प्राप्त करता है उसी को आचार्य ने पंडित कहा है, उसी को ज्ञानी कहा है। इस प्रकार से आत्मा का जो स्वरूप है उसको प्राप्त करने का जो उपाय है, उनके विषयों का संक्षिप्त से ज्ञान कराने के लिए ये परमानंद स्तोत्र है। तो पहले काव्य का हम उच्चारण करेंगे, आप उसके बाद उच्चारण करेंगे। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम्। शुद्ध उच्चारण करो। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति। परम आनंद संयुक्तम, परम आनंद से युक्त, निर्विकारम, निर्विकार, विकारी भावों से रहित, जो भी राग देश मोह आदि हैं, इन विकारी भावों से रहित, निर्विकार, निरामयम, निरअमय माने जन्म जरा मृत्यु रूपी, जो अमय माने रोग हैं, इन रोगों से रहित, निज देह व्यवस्थितम, निज माने स्वयं, अपने देह अपने शरीर में, व्यवस्थितम माने स्थित आत्मा को ध्यानहीन, ध्यान से रहित व्यक्ति न पश्यन्ति नहीं देखते हैं। अर्थ ये हुआ कि परम आनंद से युक्त, समस्त विकारी भावों से रहित यानी निर्विकार, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों से रहित, स्वयं अपने शरीर में स्थित आत्मा है, लेकिन उसको जो ध्यान से रहित है वह कभी देख नहीं सकती। उस आत्मा को ध्यान के माध्यम से ही देखा जा सकता है, क्योंकि जो आत्मा है वह चेतन है, और जो कुछ भी हमें इन आँखों से दिखाई देता है वह सारा का सारा रूपी पदार्थ दिखाई देता है, पुद्गल दिखाई देता है। रूप, रस, गंध, वर्ण, ये स्पर्श आदि जिसमें होते हैं वह पदार्थ हमें दिखाई देते हैं। इसलिए आत्मा हमारी आँखों से दिखाई नहीं दे सकती। उसे देखने के लिए क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। और ध्यान कैसा चाहिए? जो कि निर्विकल्प ध्यान हो, मन इंद्रिय आदि सबको एकाग्र करके, तभी वह आत्मा हमें दिखाई दे सकता है। और जो इसको देखता है वही ध्यानी माना जाता है, वही योगी माना जाता है, वही पंडित माना जाता है। तो हमारी आत्मा कैसी है? परम आनंद से युक्त है, अर्थात हमारी आत्मा परम आनंद को भोगने वाली है और निर्विकार है, उसमें कोई विकार भाव नहीं है, और उसमें जन्म जरा मृत्यु आदि नहीं है। ये सब पर्याय हैं। क्या है? ये सब पर्यायगत चीज़ें चलती हैं। शुद्ध आत्मा में कुछ भी नहीं होते, या यूँ कहा जाए निश्चय नए की अपेक्षा आत्मा में ना रोग है, ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। आत्मा परमानंद स्वरूप है, परम आनंद घन स्वरूप है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कर्मोदय जनित होती हैं, चाहे जन्म जरा मृत्यु हो, चाहे राग द्वेष आदि हो, ये सब कर्म आदि के द्वारा होती है। हमारी आत्मा तो
निर्विकार है और परम आनंद स्वरूप है। लेकिन उसे कौन देख सकता है? जो ध्यानी लोग हैं, योगी लोग हैं, वो देख सकते हैं। जो ध्यान नहीं करता उसे कभी भी आत्मा दिखाई नहीं देती। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर संपन्नम दर्शनम परमात्मनः। परम आत्मनः, परम के दो शब्द होते हैं। परम माने उत्कृष्ट आत्मा भी होता है और परम आत्मा माने परमात्मा भी होता है। हमारी आत्मा तो है अभी, लेकिन हमारी आत्मा है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा में और आत्मा में कितना अंतर है? आपने कभी सोचा? आत्मा में और परमात्मा में कितना अंतर है? आप कौन हो? आत्मा। और वो कौन है? परमात्मा, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान। इनमें कितना अंतर है? बहुत अंतर नहीं है। इतना सा अंतर है, बताओ कितना अंतर है? आत्मा और परमात्मा में इतना अंतर है, आत्मा 4 गति में भ्रमण कर रही है और परमात्मा 4 गति से ऊपर उठ गई है। इतना ही अंतर है। और दूसरी बात बता दूं, आत्मा परमात्मा में कितना अंतर है? आत्मा खदान में पड़ी हुई पत्थर से मिली हुई सोने के समान है और परमात्मा 100 टन सोना गले का हार के समान है। इतना अंतर है। आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान की दिशा एक है, लेकिन दशा में बहुत अंतर है। हमारी दिशा भी कहाँ है? वही मोक्ष जाने के भाव, वही सम्यक दिशा है, वही वीतरागता की ओर हमारी दृष्टि है, लेकिन भगवान उसको प्राप्त कर चुके हैं। उस परम दशा को, उस मोक्ष दशा को, उस सुख स्वरूप दशा को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी हम उसकी ओर दृष्टि मात्र किए हुए। समझ आ रहा ना? आत्मा कौन? जो चारों गतियों में परिभ्रमण कर रही है। परमात्मा कौन? जो चारों गतियों से ऊपर उठ चुकी है, पंचम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो चुकी है। तो परम आत्मा ना, उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा का दर्शनम, देखना, अनुभव करना। देखने का अर्थ यहाँ आँखों से नहीं, अनुभव करने से। जैसे आपके हाथ में आग है, ठीक है ना, तो उसे देखोगे ये गर्म है कि अनुभव करोगे ये गर्म है? देखने आँखों से गर्म दिखती है कि स्पर्श करने से गर्म दिखती है? जैसे बर्फ रखा है तो कहते ना, बर्फ देखना ठंडा है कि गर्म है, तो उसको तो स्पर्श करके देखा जाएगा, आंखों से तो मालूम पड़ेगा नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर परमात्मा को देखने का अर्थ है अनुभव करना, एक्सपीरियंस होना, आखिरकार वो किस प्रकार से झलकना, अंदर ही अंदर उसका आभास होना। तो उत्कृष्ट परमात्मा का अनुभव करना, अनंत सुख संपन्नम, अनंत सुख से जो सहित हैं, ज्ञान अमृत पयोधरम, ज्ञान रूपी अमृत, ज्ञान अमृत रूपी पयोधर माने होता है जो पानी, पय माने पानी, नीरू को धरने वाले माने मेघ या बादल। तो ज्ञानामृत रूपी मेघ वाला अनंत वीर संपन्नम, अनंत बल से युक्त है। परमात्मा का अनुभव कौन कर सकते हैं? जो अनंत चतुष्टय के धारी है। कौन है वो? केवली भगवान है, परमात्मा है। अरहंत भगवान ही उसका अनुभव कर सकते, जो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत दर्शन से सहित हैं। ऐसे ही परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। समझ आ रहा ना? अरहंत बने बिना इस परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। और शुद्ध आत्मा का दर्शन तो सिद्ध बने बिना नहीं हो सकता। क्या बने बिना? आज इसने एक दोहा लिखा, सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी न अनुभव होय, दुग्ध पान से स्वाद क्या घृत का संभव होय। क्या अर्थ हुआ?
सिद्ध बने बिना शुद्ध आत्मा का कभी दर्शन नहीं हो सकता। जैसे दूध पीते समय कभी घी का स्वाद नहीं आ सकता। घी का स्वाद कब आता है? जब घी का सेवन करो। और घी को कितनी तपस्या करना पड़ती है। दूध पीते समय घी का विश्वास तो कर सकते हो, श्रद्धान कर सकते हो, पर उसमें स्वाद नहीं ले सकते। स्वाद कब आएगा घी का? जब घी पियोगे। ऐसे जब परमात्मा बनोगे तभी उस परमात्मा का आपको अनुभव होगा। अभी अपनी जो संसार की दशा है इसमें हम परमात्मा का श्रद्धान मात्र कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।